अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि वालिही व अस्हाबिही व अज़वाजिही व ज़ुर्रियातिही व अहले बैतिही व इब्निहिल गौसिल आज़मिल जीलानी अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वरफ़अना लका ज़िक्रक। सुब्हानल्लाह। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तलबुल इल्मि फ़रीदतुन अला कुल्लि मुस्लिम व मुस्लिमा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा बल्लग़ना अला रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम सामईन किराम, हमारी और आपकी ये मिली जुली इज्तिमाई खुशनसीबी और नेक बख्ती है कि अपनी मसरूफ़ रातों में से एक रात अल्लाह के महबूबों के महबूब मुँह मुबारक शरीफ लाया जा रहा माशाअल्लाह। है। खड़े होकर के इस्तेक़बाल करें सरकारे दो आलम अलैहि तहियत व सना के इस मुँह मुबारक शरीफ जो हमारे लिए एक बहुत बड़ी अमानत है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मुँह मुबारक शरीफ, तबर्रुकाते सरकारे दो आलम, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मुँह मुबारक शरीफ, मुँह मुबारक शरीफ, नारे तकबीर, नारे रिसालत। देखें भाई, जलसे के तक़द्दुस का ख्याल रखें आप। हम ऐसी पाकीज़ा महफिल में बैठे हुए हैं ना, जहाँ पर बैठ कर के अगर आप एक सांस भी लेंगे तो खुदा की कसम आपके नामे आमाल में नेकियां लिखी जाएंगी। हमने जलसों को तमाशा बना के रख दिया है। अल्लाह ताला हमारी कौम को समझ अता फरमाए। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुँह मुबारका जो जिसका ताल्लुक़, जिसकी निस्बत ज़ाते मुस्तफ़ा से है, पैगम्बर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिस शय को निस्बत हो जाए वो शय इतनी अजीम हो जाती है कि अगर चमड़े की एक जूती मेरे मुस्तफ़ा अपने पाँव में डाल लें तो उस जूती से जो खाक लगती है उस खाक की कसम अल्लाह कुरान में याद फरमाए। एक जूती जिसका मकाम व मर्तबा रसूलुल्लाह के पाँव से लग करके इस कदर बुलंद हो गया, तो फिर वो चीज़ जिसे मैं अतहर का जो हिस्सा
गुस्सा रहा हो उसकी शान क्या होगी, उसका मकाम क्या होगा, आप इसका ख्याल रखें। हुजूर पाक सल्लल्लाहु के मुँह मुबारक शरीफ का ख़ास अदब व एहतराम रखते हुए जहाँ आप खड़े हैं उसकी ताज़ीम के लिए, तौक़ीर के लिए। वहीं एक छोटी सी गुजारिश आपसे ये भी है कि जो बाज़ाओ को बड़े लोग हैं वो आगे आके बैठ जाएं। जो छोटे छोटे बच्चे हैं आगे उनका कब्ज़ा है, और फिर बच्चों को देख करके किसी भी खतीब का खिताब करने का वो मूड नहीं बन सकता। वो फिर जब समझदार लोग आगे आते हैं तो फिर समझदारी भरी गुफ्तगू होती है, और अगर बच्चे आगे बैठे हों तो जहनी तौर पर कोई शख्स तैयार नहीं हो पाता कि हाँ किस अंदाज में खिताब करे। तो मैं गुजारिश करूँगा अपने उम्र में जो बड़े हैं उनसे कि आप तशरीफ़ ले आवें, आगे की कुर्सियाँ जो खाली पड़ी हैं उसको पुर कर लें। अगर मेरी बात आपको बुरी ना लगे तो फिर आप तशरीफ़ ले आवें, वरना जहाँ आप हैं अल्लाह उसी मकाम पर रखे, आपको बिल्कुल आगे बढ़ने का मौका ना मिले। अल्लाह हाफिज़। तो किसी मुनासिब जगह रख दिया जाए। ठीक, आ जाने दीजिए। हज़रात, ये हमारी और आपकी वो खुशनसीबी है जो दोनों जहान की दौलत सरवत माल से आज़ीम है। दीवाने तो ऐसे ऐसे गुजरे हैं जिन्होंने अपने पीर की जूतियां लाखों करोड़ों में खरीद लिया। बोलिए, सुना है कि नहीं? आपने सुना है? हजरत अमीर खुसरो का नाम सुना आपने? दिल्ली की सरजमीन पे आप बारगाहे पीर में हाजिरी के लिए चल पड़े हैं। रास्ते में चलते चलते पीर की खुशबू महसूस हुई। एक जरूरतमंद और गरीब शख्स हुजूर निजामुद्दीन औलिया रदियल्लाहु ताला अन्हो की बारगाह में अपनी जरूरत लेकर के पहुंचा। आपने फरमाया ठीक है बैठो। काफी देर तक वो बैठा रहा। बार बार उसने हुजूर निजामुद्दीन औलिया की बारगाह में अपना अरीजा पेश किया। एक बैग सरकार ने नजरे मोहब्बत डाली और अपनी जूती शरीफ उठा करके उसे अता कर दिया। थोड़ी तवज्जो मेरी जानिब दे करके सुने, ये मुँह मुबारक शरीफ है। बादशाहों के बादशाह, ताज वालों के ताजदार, इमामुल अंबिया, हम सब के प्यारे आका जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मुँह मुबारक शरीफ। अजीजों, ये हमारे और आपके लिए हमारी जान से भी ज्यादा अजीज है, जान से भी ज्यादा। मैं अर्ज कर रहा था, हुजूर निजामुद्दीन औलिया अलैहि रहमतुर रिजवान ने अपनी जूती शरीफ दे दिया। कहा ले जाओ इसे। वो गरीब जरूरतमंद आदमी दिल में सोचने लगा, क्या अजब मामला है। मैं तो आया था कुछ पैसों के लिए, कुछ माल के लिए, कुछ जरूरत के लिए, लेकिन यहाँ पे जूतियां मिल रही। सुनिएगा जरा गौर से, पर्दे के अंदर से ज़ियारत भी करते रहिए और मेरी जानिब देख करके ये जुमले भी समाअत करते रहिए। बड़ी मायूसी के आलम में वो गरीब आदमी सरकार निजामुद्दीन औलिया की जूती शरीफ लेकर के चल पड़ा है।
मेरे अजीजों, रास्ते में हजरत अमीर खुसरू से बैठ जाए अदब के साथ। रास्ते में हुजूर अमीर खुसरू से मुलाकात हुई। आपने अपने पीरो मुर्शिद की खुशबू महसूस की और उस शख्स के से पूछा कि तुम कहां से आ रहे हो, क्या रखे हो। उस शख्स ने कहा कि आप बेचैन क्यों हैं, मामला क्या है। अमीर खुसरू फरमाते हैं कि मुझे मेरे पीरो मुर्शिद की खुशबू आ रही है। क्या आपको भी कुछ मुँह मुबारक की मोहब्बत की खुशबू महसूस हो रही है? हो रही है महसूस? अगर हो रही हो तो मुँह मुबारक शरीफ बड़े अदब से रखा गया है। दोनों हाथ उठा करके कह दीजिए या रसूल अल्लाह। यह है मोहब्बत। उस शख्स ने कहा कि हाँ, मेरे पास आपके पीरो मुर्शिद की जूतियां हैं। हजरत अमीर खुसरू ने फरमाया, क्या इसे तुम मेरे हाथों फरोख्त करोगे? अब देखिए, सरकार निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की करामत। उसकी जरूरत थी पैसे की, अता कर दिया जूतियां। रास्ते में अमीर खुसरू मिले और ढेर सारी रकम जो कुछ मौजूद उनके पास था। चूंकि आप गवर्नर के ओहदे पे थे, बड़ा ओहदा था आपका, माल की कमी नहीं थी। लाखों रुपए इनायत करने के बाद हजरत अमीर खुसरू ने इरशाद फरमाया, ए अल्लाह के बंदे, मेरे पास इस वक्त इतना ही है। अगर अमीर खुसरू के पास इससे भी कुछ और ज्यादा होता तो मैं अपने पीरो मुर्शिद की जूतियों के बदले में तुझे दे देता। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कौन है हजरत निजामुद्दीन औलिया? सरकार के घराने के एक चश्मो चिराग है। आपके सिलसिले पाक में अहले बैते अतहार में गुलामों के कई पुश्तों के बाद के आपके गुलाम हैं। जब उनकी जूती शरीफ का ये मकाम है कि मुरीद ने लाखों करोड़ों में खरीदा, तो हमारे और आपके सामने तो सरकारे मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुंह मुबारक रखे हुए हैं। अदब के साथ बैठे। मेरे अजीजों, मैं ये अर्ज कर रहा था कि ये हमारी और आपकी इज्तिमाई मिली जुली खुश नसीबी और नेकबख्ती है कि अल्लाह ताला के महबूब के महबूबों के महबूब की याद में हम और आप यहाँ बैठे हैं। थोड़ी तवज्जो आपकी, हमारे नौजवान बच्चे जो गुफ्तगू कर रहे हैं, आप इस बात का ख्याल रखें कि मुँह मुबारक शरीफ आपकी नजरों के सामने है। मैं एक जुमला और अर्ज कर दूं, क्या आपने नहीं सुना? हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला बवक्ते विसाल आपने ये ताकीद किया था कि सरकार के मुँह मुबारक शरीफ और नाखून के तराशे मेरे पास हैं। जब मुझे दफन करना तो मेरे सीने पर या मेरी पेशानी पर और नाखून शरीफ के तराशे मेरी आंखों के अंदर रख देना और मुझे अल्लाह के हवाले कर देना। क्या आपने नहीं सुना? हजरत खालिद इब्ने वलीद, जिन्हें अल्लाह ताला की तरफ से आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सैफुल्लाह का खिताब दिया, अल्लाह की तलवार। एक जंग में आपकी टोपी गिर गई। आपकी टोपी जब जमीन पे गिर गई तो दुश्मन चारों तरफ से आपको घेरे हुए हैं और आप जमीन पे बैठ करके अपनी टोपी तलाश कर रहे हैं। एक सिपाही आगे बढ़ा, कहा, हजरत क्या कर रहे हैं आप? ए बच्चे बैठ जाओ बेटा, ए लड़के, ए दोनों बच्चे बैठ जाओ, कुछ अदब करो बेटा, तब मिलेगा। एक जुमला मैं कह दूं, मगहर के मुसलमानों, आप कितने खुश नसीब हो कि अल्लाह वालों ने हिंदुस्तान का कोई दूसरा कस्बा या शहर नहीं चुना, अपना फैजान हिंदुस्तान के किसी बड़े से बड़े शहर में नहीं रखा। अगर अल्लाह वालों ने
मारहरा मुतहरा वालों ने अगर किसी को चुना है, किसी को पसंद किया है और किसी शहर का मामला खास रखा है, तो वो हिंदुस्तान का कोई और शहर नहीं है, वो बल्कि मगहर। वाह 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 वाह, क्या कहने, सच्चाई है। आप अपनी किस्मत पे नाज कीजिए। आप समझ नहीं पा रहे कि आपका मकाम क्या है, मर्तबा क्या है। हुजूर सैयदुल उलमा, हुजूर अहसनुल उलमा, हुजूर नज़मी मियां साहब किबला, इन बुजुर्गों ने मगहर को पसंद किया, बरकातिया को पसंद किया और इतना पसंद किया, इतना पसंद किया कि जो मोहब्बत इन बुजुर्गों के दिल में मगहर के लिए, बरकातिया के लिए मौजूद था, वो किसी दूसरे शहर के लिए नहीं थे। हमारे बड़े बुजुर्ग बैठे हुए हैं यहाँ पे, बिरादरे हुजूर महबूबुल औलिया और खलीफा हुजूर महबूबुल औलिया, दोनों हजरात तशरीफ फरमा है। इनसे आप पूछें और जामिया बरकातिया के मुख्तदर असातिज़े किराम, नाज़िमे इजलास, कुर्राए किराम, हुफ़ाज़े किराम, इनसे अगर आप पूछें तो मुझसे बेहतर ये बताएंगे कि जो मोहब्बत की बरसात इन बुजुर्गों ने मगहर पे फरमाई है, वो हिंदुस्तान के किसी और शहर पे नहीं किया। हजरत खालिद इब्ने वलीद जमीन पे बैठ करके अपनी टोपी तलाश कर रहे हैं। एक सिपाही दौड़ के आगे गए और कहा, हुजूर ये क्या कर रहे हैं? दुश्मन आपके आगे पीछे हैं, तलवारें चमक रही हैं, कहीं ऐसा ना हो कि कोई धोखा हो जाए, आप ये क्या कर रहे हैं? हजरत खालिद इब्ने वलीद ने फरमाया कि मेरी टोपी जमीन पे गिर गई है, मैं उसे तलाश कर रहा हूं। उस सिपाही ने भी तलाश करना शुरू किया। बहुत सारे लोगों ने जो जंग में मशरूफ थे, मुड़ मुड़ के हजरत खालिद इब्ने वलीद की इस आदत पे, इस काम पे, इस हरकत पे नजर डाली। टोपी मिल गई, आपने टोपी पहन लिया और टोपी की बरकत से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको फतेह इनायत फरमा दी। जब जंग मुकम्मल हो गई तो कुछ बड़ों ने आपसे अर्ज किया कि हजरत ये क्या मामला था, टोपी की खासियत क्या थी, टोपी की हकीकत क्या थी, उसका मकाम और मर्तबा क्या था? आप दूसरी टोपी ले लेते, पहन लेते उसे। दुश्मन की तलवारें आपके सर के ऊपर थीं और आप जमीन पे बैठ करके टोपी तलाश कर रहे थे। तो जरा सुनिएगा, हजरत खालिद इब्ने वलीद रदी अल्लाह ताला अन्हो, जिन्हें अल्लाह के रसूल ने सैफुल्लाह का खिताब अता किया, आपने फरमाया, ए लोगो, इस टोपी को आम टोपी न समझना, इस टोपी ही की बरकत से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आज तक मुझे हर जंग में फतेह इनायत किया है। वाह वाह। और इसकी हकीकत यह है कि मैंने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुँह मुबारक इस टोपी में सिल रखे हैं। मैं अपनी ताकत के बिना पे कैसरो किसरा और दुनिया के बड़े बड़े बादशाहों के दिल नहीं दहला रहा हूँ, उनका मुकाबला नहीं कर रहा हूँ, बल्कि इस टोपी में जो मुँह मुबारक है उसकी बरकत से अल्लाह मुझे फतेह इनायत कर रहा है। बरकतें दिल से निकलती जा रही हैं, अल्लाह वालों की निशानियों की। यही वजह है कि हम जमाने में जलीलो खार होते जा रहे हैं। मगहर के लोगों, मैंने एक बड़ा पाकीज़ा आपको जुमला दिया कि अल्लाह वालों ने अगर किसी शहर को चुना तो मगहर को चुना है। इस बात का ख्याल इसे दिल पे लिख लीजिए। एक एक नौजवान, बच्चे, बड़े बुजुर्ग जो भी यहाँ बैठे हैं, इन तकद्दुस माब उलमाए किराम के फैजान से इस जुमले को दिल पे लिख लीजिए कि अल्लाह वालों ने आपको पसंद किया, आपकी आने वाली नस्लों को पसंद किया है। जिस वक्त इस बात का एहसास दिल में बेदार कर लेंगे, जगा लेंगे, इसे दिल की तख्ती पे नोट कर लेंगे, इंशाअल्लाह बुजुर्गों का फैजान जैसे आज के पहले झूम झूम करके मगहर के ऊपर बरसा करता था, आने वाली नस्लें उससे मुस्तफीज होती रहेंगी। दरूद पढ़ के लबों को सजा लिया जाए, चलो जमी को फलक से मिला लिया जाए। दरूद पढ़ के लबों को सजा लिया जाए,
चलो ज़मी को फलक से मिला लिया जाए, गमे हयात के गेसू संवर ही जाएंगे, नबी के नाम पे सब कुछ लुटा लिया जाए। उलमा फरमाते हैं कि जब मुए मुबारक शरीफ की ज़ियारत की जाए तो कसरत के साथ, खुलूस, मोहब्बत, अकीदत के साथ दरूद पाक पढ़ी जाए। तो अगर मैं आपको दरूद पाक पढ़ने के लिए कहूँ तो खुलूस व मोहब्बत से आप दरूद पाक पढ़ेंगे? कितने लोग पढ़ेंगे? जरा हाथ उठाएं। माशाअल्लाह। आइए मिल करके एक मर्तबा वालिहाना अकीदत व मोहब्बत के साथ मुए मुबारक शरीफ निशानी सरकार हमारी नजरों के सामने है। कोताही नहीं होनी चाहिए, सुस्ती नहीं होनी चाहिए, कमी नहीं होनी चाहिए। इस अंदाज में दरूद पाक पढ़िए कि आपका मुस्कुराता हुआ चेहरा ये गवाही दे कि आप सच्चे आशिक़े रसूल हैं। आवाज अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मैंने एक नेक काम किया है जो इस्लाम लाने से पहले का है, क्या अल्लाह ताला इस मेरे नेक काम को भी कबूल फरमाएगा? एक तहकीक मैं पेश कर रहा हूं, आप सुनते हैं 12 अशार में उलमा की ज़बानी, लेकिन जरा सा जायजा लीजिए इस वाक़े को सुन करके कि वाकई अरब का दस्तूर क्या था। मेरे अज़ीज़ो, आपने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, ईमान लाने से पहले मैं एक नेक काम करता था, क्या अल्लाह ताला उस नेकी को भी कबूल फरमाएगा? मेरे आका ने अर्ज फरमाया, ए साहब बताओ तो सही, तुमने नेक काम किया क्या है? उन्होंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, एक मर्तबा मेरे 2 ऊंट गुम हो गए, मैं उन्हें तलाशता तलाशता अपनी आबादी से निकलकर दूसरी आबादी में पहुंच गया। एक मैदानी इलाके में एक मकान मुझे नजर आया, मैं उस मकान के करीब पहुंचा तो क्या देखता हूं कि मकान के दरवाजे पे एक बूढ़ा शख्स, घर का जो मालिक था, वो बैठा हुआ है और उससे थोड़ी दूर पे मेरे गायब हुए 2 ऊंट बंधे हुए। तवज्जो फरमाइएगा। वो अर्ज करते हैं आका की बारगाह में, या रसूल अल्लाह, मैं उस मालिक मकान के करीब गया और सलामो दुआ के बाद मैंने उनसे कहा कि ये जो 2 ऊंट हैं, ये 2 ऊंट मेरे हैं, गायब हो गए हैं, मैं इन्हें तलाशता तलाशता आ गया हूं। मालिक मकान ने कहा कि हाँ, ये तुम्हारे ही हो सकते हैं, इसलिए कि ये मेरे नहीं हैं। मैंने देखा कि खुले घूम रहे हैं, इन्हें अपने नौकरों से पकड़वा के बंधवा दिया ताकि जिसका भी हो, जिसके भी ये ऊंट हो, उसे बेहिफाजत मिल जाए। अजीजाने मोहतरम, हजरत सासा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मैंने चाहा कि ऊंट लेकर के वापस चलूं। मालिक मकान ने कहा कि दस्तूर के खिलाफ है कि तुम मेरे दरवाजे पे आए हो, आप बिना कुछ खाए पिए चले जाओ, बैठो पानी पी करके जाओ। उसने खजूरें मंगवाई, पानी मंगवाया, मैं खजूरें खा रहा था, इतने में अंदर से नौज़ायदा बच्चे के रोने की आवाज आई। यानी जैसे पैदा होने वाले बच्चे जब पैदा होते हैं तो रो के अपना ऐलान जिंदगी का किया करते हैं। ये मेरे आका की खासियत है कि मेरे आका जब पैदा हुए, दुनिया में तशरीफ लाए तो अल्लाह की तस्बीह व तहलील पढ़ते हुए तशरीफ लाए। हम उस नबी के उम्मती हैं। हजरत सासा अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, जब बच्चे के पैदा होने और उसके रोने की आवाज आई तो बूढ़े ने बुलंद आवाज से घर में आवाज दिया, लड़का पैदा हुआ है या लड़की पैदा हुई? मैंने जब इतना सुना, हजरत सासा कहते हैं कि मैंने जब इतना सुना तो बूढ़े से मैं पूछ पड़ा, लड़का पैदा हुआ या लड़की? बात तो बराबर है, मामला क्या है तुम्हारा? तो उस बूढ़े शख्स ने कहा कि अगर बेटा पैदा होगा तो हम लाडो प्यार से उसकी परवरिश करेंगे, वो खानदान का नाम रोशन करेगा, और अगर बेटी पैदा होगी तो हम उसे जिंदा जमीन में अपने दस्तूर के मुताबिक दफन कर देंगे। या रसूल अल्लाह, मैंने फौरन उस बूढ़े से एक सौदा कर लिया, कहा कि अगर बेटा पैदा हो तो तुम्हारा, और अगर बेटी पैदा हो तो तुम मुझे दोगे। ये जो 2 ऊंट तुमने बांध रखे हैं मेरे, ये कीमती और ताकतवर 2 ऊंट, उस बच्ची के बदले में मैं तुम्हें दे दूंगा। बच्ची मुझे दे देना, तुम्हारे नाम से वो
अलग हो जाएगी, मेरे पास रहेगी, मेरी पहचान, मेरा नाम उसके साथ जुड़ेगा, तुमसे कोई मतलब नहीं रहेगा। या रसूलल्लाह, उस शख्स ने कहा कि ठीक है, अगर बच्ची पैदा होती है तो मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन एक शर्त है, ये दोनों ऊंट भी लूंगा और जिस ऊंट पे तुम बैठ करके आए हो वो ऊंट भी मैं ले लूंगा। या रसूलल्लाह, मैंने सौदा मंजूर कर लिया। फिर दोबारा उस बूढ़े ने अंदर आवाज दिया, बच्चा पैदा हुआ या बच्ची? अंदर से आवाज आई, बच्ची पैदा हुई। या रसूलल्लाह, शर्त के मुताबिक मैंने तीनों ऊंट उसे दे दिया और बच्ची को लेकर के खुशी खुशी अपने घर पहुंच गया। ए अल्लाह के हबीब, वो बड़ी प्यारी बच्ची थी, बड़ी खूबसूरत बच्ची थी। जब मेरी गोद में रहती, मुझसे खेलती, मेरी दाढ़ियों में अपनी उंगली डालती, मुझे देख करके मुस्कुराती। या रसूल अल्लाह, फिर मेरे दिल में एक बात आई और ऐसे ही मैंने सौदा करना शुरू कर दिया। कबीलों का पता करता कि किस कबीले के लोग अपनी बच्चियों को जिंदा जमीन में दफन करते हैं। मैंने 2-2, 3-3 ऊंट के बदले में बच्चियों को खरीदना शुरू किया। या रसूल अल्लाह, आज इस वक्त मेरे घर के अंदर तकरीबन 360 ऐसी बच्चियां परवरिश पा रही हैं जिनको लोग जिंदा जमीन में दफन कर देने के कगार पे थे। ए अल्लाह के हबीब, मैंने इन 360 बच्चियों को ऊंटों के बदले में खरीद करके अपने घर में परवरिश किया। आप अंदाजा फरमाएं, अभी एक सहाबी ने यह वाकया बयान किया है। मुतअद्दिद सहाबाए किराम ने बच्चियों के दफन होने के वाकयात सरकार की खिदमत में पेश किया है, लेकिन चूंकि वक्त का भी मुझे ख्याल रखना है, मेरे अजीजों, मैं बड़े अदब के साथ आपसे गुजारिश करूंगा। आप मगहर के रहने वाले हैं, आपके दरमियान, आपकी आबादी में बरकातिया मदरसा है, मोइदुल इस्लाम। मेरे अजीजों, उसके फैजान से अलग न रहिए। अपने बच्चों को दीन की तालीम दिलाइए, अपने बच्चों को उस मदरसे से मुस्तफीज कराइए, वरना आने वाले वक्त में आपके लिए दुश्वारियां बढ़ जाएंगी। आपके बच्चे इंग्लिश मीडियम की तरफ जाएंगे, आप अपनी पहचान खुद खो देंगे, आपकी आने वाली नस्लें अपनी पहचान खो देंगी। यही यहूदियों और ईसाइयों का मिशन भी है कि मुसलमानों को इस तालीम की तरफ डाल करके, दीन की तालीम से हटा करके उनके दिल से मोहब्बत रसूल निकाल दिया। ये बुजुर्गों का फैजान बरकातिया मोइदुल इस्लाम की सूरत में हमारे और आपके ऊपर है। मैं एक जुमला उस इदारे के जुमला मुताल्लिमीन तलबाए किराम जो यहाँ बैठे हैं, आपका मकाम क्या है? इन उलमा की ज़बानी आपने सुना होगा कि आपका मकाम यह है कि जब आप चलते हैं तो आपके पैरों के नीचे फरिश्ते अपना पर बिछाते हैं। इस बात को हमेशा अपने दिल में रखिएगा। आपका कदम कोई मामूली कदम नहीं है, आपका वजूद कोई मामूली वजूद नहीं है, आपका मर्तबा कोई मामूली मर्तबा नहीं है। इस चीज को जब एहसास में डाल लेंगे, अपने ख्यालात में जज्ब कर लेंगे, तो इंशाअल्लाहुल अजीज हर बुराई से, हर खुराफात से बचते हुए आप अपने असातिज़ा के फरमाबरदार हो जाएंगे, इदारे का नाम रोशन करने वाला हो जाएंगे और चंद ही सालों के अंदर अपनी मेहनत शाक़ा से आप हाफिज़ कुरान बन जाएंगे, आलिम दीन बन जाएंगे। मैं नाचीज गुनहगार, इतनी बड़ी महफिल में मुझे ये मौका इनायत किया गया, मैं अपनी खुशनसीबी पे फख्र करता हूँ। शहजादे हुजूर सूफी इसहाक साहब क़िबला नव्वरल्लाहु मरक़दा, आपने इंतखाब फरमाया, हमारे बुजुर्ग की सरपरस्ती हुई, हमारे उलमाए दीन ने चंद मिनट इस गुनहगार को सुना। मैं इसके लिए बेहद शुक्रगुजार हूँ और दुआ करता हूँ कि रब्बे कायनात पूरे मगहर वालों को, इन दोनों बुजुर्गों और यहाँ के मदरसों के फैजान से सबको माला माल फरमाए। हमें और आपको उर्स इसहाकिया में, उर्स हुजूर महबूबुल औलिया में कसरत से हाजिर होकर के फैजान हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह ताला थोड़ी देर नातिया मुशायरा का बादाब्ता प्रोग्राम चलेगा, फिर उसके बाद मुए मुबारक शरीफ की ज़ियारत होगी। उम्मीद है कि आप सभी हजरात इत्मीनान सुकून से बैठेंगे। हुजूर महबूबुल औलिया ने, हुजूर सूफी इसहाक नव्वरल्लाहु मरक़दा ने पैगाम क्या दिया, 4 मिसरों में पैगाम पेश करके मैं आपसे रुखसत चाहता हूँ। पैगाम ये दिया, जो शाहे कौनो मका का गुलाम हो जाए,
तो उस पे नारे जहन्नम हराम हो जाए। इन बुजुर्गों का ये पैगाम है। या शाहे कौनो मका का गुलाम हो जाए। इन बुजुर्गों ने पैगाम क्या दिया? जो शाहे कौनो मका का गुलाम हो जाए तो उस पे नारे जहन्नम हराम हो जाए। और यही नहीं कि सिर्फ जहन्नम हराम हो जाए, आगे आशिक ने कहा है क्या मजाल जमाने की उससे टकराए, है क्या मजाल। आज आपको कहा जा रहा है ना कि मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का दावा न कीजिए, दावा न कीजिए। जेलों में डाला जा रहा है, पकड़ा जा रहा है। क्यों है ऐसा? ऐसा सिर्फ इसलिए है कि जो शाहे कौनो मका का गुलाम हो जाए तो उस पे नारे जहन्नम हराम हो जाए। है क्या मजाल जमाने की हमसे टकराए, जो दिल से आशिक़े खैरुल अनाम हो जाए। बनेंगे ना आशिक़े रसूल? हाथ उठा के कह दीजिए इंशाअल्लाह ताला। नमाज पढ़ेंगे पाबंदी से? कह दीजिए इंशाअल्लाह ताला। अपने बुजुर्गों के नक्शे कदम पे चलेंगे? बुलंद आवाज से कह दीजिए इंशाअल्लाह ताला। परवरदिगार आलम हमें और आपको इन बुजुर्गों की ज़ाते पाक से, इनके फैज़ान से माला माल फरमाए और हमें और आपको दीन शरीयत इस्लाम की पाबंदी अता फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। हो उसमें मोहब्बत हो, गुंबदे खजरा का नक्शा निगाहों में हो, मोहब्बत रसूल सीने में हो। कुछ इस अंदाज में पूरा मजमा आगे से पीछे तक मिल करके बावाज़े बुलंद दरूद पाक पढ़िए। सय्यदीना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातुम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। हजरात, मुझसे पेशतर एक खूबसूरत तकरीर आपने समाअत किया और इश्क़े रसूल का मिजाज हासिल किया। अच्छी निज़ामत हमारे बुजुर्गों ने फरमाई। चूंकि आज की महफिल में एक इंजन नहीं बल्कि डबल इंजन है। आपके जामिया के लाइको फाइक उस्ताद भी हैं और हजरत भी तशरीफ लाए हुए हैं। माशाअल्लाह बिल्कुल इब्तिदा से लेकर के अब तक इन दोनों बुजुर्गों ने निज़ामत व अनाउंसरी में जान डाल दिया है। अल्लाह इन्हें सलामत रखे। इन बुजुर्गों की दुआओं के फैज़ान से इन लोगों को और तमाम उलमाए दीन को, तमाम तलबाए किराम और सामीन को माला माल फरमाए। मैं ये अर्ज कर रहा था कि अल्लाह के महबूब के महबूबों के महबूब के उर्से मुक़द्दस के मुक़द्दसो मुबारक मौका पे हम और आप, यानी उर्से इसहाकिया में हम और आप यहाँ पे हाजिर हैं। मेरे अजीजों, एक जुमला मैं कह दूं। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि बंदा नवाफिल के जरिया, किसके जरिया? सब लोग जरा बोलते हैं किसके जरिया? नवाफिल समझ रहे हैं आप लोग? नवाफिल समझ रहे हैं? नफल नमाज। अब समझ गए ना? अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि बंदा नवाफिल की कसरत के जरिया, अल्लाह की इबादत की कसरत के जरिया अल्लाह की बारगाह में इतना करीब हो जाता है कि अल्लाह ताला उसे अपना वली बना लिया करता है। बेशुमार लोग मगहर में पैदा हुए, दुनिया से चले गए। अल्लाह उनकी कब्रों को ईमान वाले थे तो रोशन फरमा दे। लेकिन क्या सबके विसाल और इंतकाल की तारीखों के मौकों पे ऐसे ही भीड़ भाड़ होती है? शहजादे हुजूर इसहाक़ मिल्लत तशरीफ फरमा है और बिरादरे हुजूर महबूबुल औलिया तशरीफ फरमा है। अभी इंशाअल्लाह और भी हमारे बड़े बुजुर्गों की आमद होने वाली है। मेरे अजीजों, आप बताओ, हमारे बाप दादा भी दुनिया से रुखसत हो गए। जरा तवज्जो कीजिएगा और अपने अंदर एहसास लाने की कोशिश कीजिएगा
क्या वजह है? अगर आप में से 10 लोगों को खड़ा कर लिया जाए कि चलिए कब्रिस्तान चलते हैं, अपने दादा की कब्र जरा सा आप दिखा दीजिए, तो शायद 10 में से 1-2 ऐसे होंगे जिनको अपने दादा की कब्र याद होगी। बोलिए सच कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं? लेकिन मेरे अजीजों, इसी मगहर की सरजमीन पे हुजूर महबूबुल औलिया, इसी मगहर की सरजमीन पे हुजूर सूफी इसहाक साहब क़िबला अलैहि रहमतुर रिज़वान, ये बुजुर्ग भी हैं। जब इनकी तारीख़ विसाल आती है तो धूमधाम का एहतमाम होता है, तिलावतें की जाती हैं, दुआएं की जाती हैं, नातें पढ़ी जाती हैं, तकरीरें होती हैं, जलसे जुलूस होते हैं, उर्स का एक माहौल होता है। क्यों? इसलिए कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल्लाह का जो बंदा नफल नमाजों की कसरत करता है, इबादतों की ज़्यादती करता है, अल्लाह को राजी करने की कोशिश करता है, अल्लाह ताला उसे अपनी बारगाह में मुकर्रब बना लेता है, अपना वली बना लेता है। फिर आलम क्या होता है? कुरान ही इरशाद फरमा रहा है, रब का फरमान ये आता कर रहा है, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। मेरे अजीजों, ये जुमले मैंने इसलिए अर्ज किया कि सच कहा आशिक ने कि आज भी हो जो बराहीम सा ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्तां पैदा। हमने दुनियादारी में दिल लगा लिया, हमारा इस्लामी लिबास उतर गया, इस्लामी पहचान खत्म हो गई। इस्लाम ने जो हमें चलने का, उठने का, बैठने का, खाने का, पीने का तरीका दिया है, वो तरीका खत्म कर दिया। अब आप बताइए, जब हम दुनिया से जाएंगे तो हमें भी कोई याद करेगा? बोलिए। याद तो उनको किया जाता है जिनकी रातें सुन्नतों के मुताबिक गुजरती हैं, जिनके दिन सुन्नतों के मुताबिक गुजरते हैं, जिनका लिबास सुन्नतों भरा होता है, जिनका खाना पीना, उठना बैठना, बोलना चालना, सारी चीजों से नबी की सुन्नत झलकती है। ऐसे अल्लाह के बंदे जब दुनिया से रुखसत हो जाते हैं तो चाहे कितनहू जमाना गुजर जाए, चाहे कितनहू साल गुजर जाए, हुजूर महबूबुल औलिया की तरह, हुजूर सूफी इसहाक साहब अली रहमा की तरह मेरे अजीजों रहती दुनिया तक इन लोगों को याद किया जाएगा। मैंने एक नविश्ता पढ़ा और वो तहरीर बिरादरे हुजूर महबूबुल औलिया की। हुजूर अलहाज इब्राहिमुल कादरी साहब, हजरत ने दुआ फरमाई आपके हक में। बस मैं इतना ही कहूंगा कि अल्लाह ताला हजरत ही की दुआ को उनके हक में कबूल फरमा ले, उनका साया हमारे सरों पे तादेर कायमो दायम फरमा दे। मैंने आपकी एक तहरीर पढ़ी जिसे हमारे कारी अयूब साहब ने मुझे भेजा चंद रोज पहले। आपने तहरीर फरमाया है कि वलियों की कई किस्में हैं, उनमें 2 किस्में बड़ी खास हैं। एक वली मजजूब होता है और एक वली सालिक होता है। समाअत फरमाएंगे जरा, तलवाए किराम की बिलखुसूस तवज्जो चाहता हूं और अपने मुकद्दस उलमाए दीन से दुआ। मजजूब वली कौन होता है? मजजूब वली वो होता है जो हमेशा लौहे महफूज पे नजर रखता है। हजरत की तहरीर में पेश कर रहा हूं, हमेशा लौहे महफूज पे नजर रखता है, उसकी कोई ख्वाहिश नहीं होती, उसकी कोई चाहत नहीं होती, वो हमेशा याद इलाही में मस्त रहता है। सालिक वली कौन होता है? जो अल्लाह की इबादत में भी मुस्तगरक रहता है और शरीयत ने दुनिया की जो जिम्मेदारियां उसे आता की हैं उन जिम्मेदारियों को भी वो निभाता है। आपने आगे तहरीर फरमाया कि हुजूर सूफी साहब अलैहि रहमतुर रिज़वान सालिक वली थे। आपकी आदतें खासा थी कि आप रातों रात बेदार होकर के इबादत करते थे और तने तन्हा आप नहीं थे, बल्कि हुजूर महबूबुल औलिया हुजूर सूफी सखावत अली साहब क़िबला अलैहि रहमतुर रिज़वान, ये दोनों बुजुर्ग
कभी टांडा, कभी मुल्क के किसी दूसरे गोशे में, तन्हाइयों में, जंगलों बयाबान में, दरियाओं के किनारे, बुजुर्गों के मज़ारात पे इनका ये मामूल था कि एक लंबे लंबे अरसे तक चिल्ले बात करके 40 दिन के लिए, 20 दिन के लिए, इस तरीके से ये दोनों बुजुर्ग अल्लाह की इबादत में उन अल्लाह वालों के मज़ारात पे, सुनसान बयाबान इलाकों में, दरियाओं के करीब, जंगलों में, बयाबानों में पूरी पूरी रात और पूरे पूरे दिन अल्लाह की इबादत में मसरूफ रहते थे। कभी जिक्र अस्कार कर रहे हैं, कभी तस्बीहात पढ़ रहे हैं, कभी नवाफिल इबादत और रियाज़ात में मशगूल हैं। और मैंने शुरू में कहा, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि नफल नमाजों के जरिया अल्लाह अपने बंदों को अपनी बारगाह में इतना करीब फरमा लेता है कि उन्हें अपना वली बना देता है। मेरे अजीजों, तो ये दो बुजुर्ग शख्सियतें आपके मगहर में जलवागर हैं। और ये फैजान किसका है? मारहरा मुतहरा वालों का। एक जुमला मैं आपको कह दूं, अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जब आपके विसाल का वक्त करीब आया, सरकार ने इरशाद फरमाया, ऐ लोगों, मैं तुम्हारे दरमियान दो चीजें छोड़ करके जा रहा हूं। दो चीजें। कितनी चीजें? तवज्जो के साथ जरा मेरी तरफ देख के बोल दीजिए, कितनी चीजें? दो चीजें। इनको मजबूती से पकड़े रहना, जब तक तू इनके साथ रहोगे हलाक न होगे, बर्बाद न होगे, तबाह न होगे। अर्ज किया गया, या रसूल अल्लाह, वो दो चीजें कौन हैं? मेरे आका ने इरशाद फरमाया, कुरान और मेरी अहले बैत। जरा मोहब्बत से हाथ उठा के कह दीजिए सुभान अल्लाह। पूरा मजमा दोनों हाथ उठा के बोले सुभान अल्लाह। क्या फरमाया मेरे आका ने? कुरान और अहले बैत। सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आलो औलाद। आप जरा दिल पे हाथ रख करके सोचें कि कुरान की अहमियत आपकी नजर में आज कितनी है। अगर किसी का इंतकाल ना हो तो शायद हमें और आपको पढ़ने पढ़ाने का मौका ही न मिले। अहले बैते अतहार की मोहब्बत हमारे दिल में कितनी है। मैंने एक जुमला कहा था कि अल्लाह वालों ने, अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आलो औलाद ने मगहर को गोद लिया, मगहर को सराहा, मगहर को नवाजा, और उनके सदक़े यहाँ रहमत और अनवार की बारिशें होती हैं। कभी आपने गौर किया कि मोहब्बत कुरान और मोहब्बत अहले बैत क्या है? मेरा अजीजों, कुरान को भी मजबूती से पकड़ लीजिए और अहले बैत अतहार को भी मजबूती से पकड़ लीजिए। इसलिए कि मैंने एक बुजुर्ग का कौल पढ़ा है, उनसे मसला पूछा गया कि आप मुझे जरा बता दें कि आलिम का मकाम बुलंद है या सैयद का। उनसे मसला पूछा गया कि एक आलिम है, गैर सैयद मकाम उसका बुलंद है या किसी सैयद का मकाम बुलंद है। मेरे अजीजों, उन बुजुर्ग रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि तुम मुझे 100 जाहिल दो। क्या दो? अनपढ़ 100 जाहिल लोगों को मुझे दो, मैं उन्हें आलिम बना दूंगा। मैं उन्हें क्या बना दूंगा? अपने बड़े बुजुर्गों की दुआ चाहता हूँ। क्या कहने हुजूर? तो फरमाएंगे। फरमाया बुजुर्ग रहमतुल्लाह अलैह ने, मगहर वालों दिल की तख्ती पे नोट कर लेना, अल्लाह के उस नेक बंदे ने फरमाया, ए सवाल करने वाले, तू मुझे 100 जाहिल दे, मैं उन्हें आलिम बना दूंगा, और मैं तुझे एक आलिम देता हूं, तू सैयद बना के दिखा। सैयद बना के दिखा। इसीलिए सरकार आला हजरत मचल के फरमाते हैं, सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का, आया है तारा नूर का, मैं गदा तू बादशाह, भर दे प्याला नूर का, नूर दिन दूना तेरा दे डाल सदका नूर का, और या रसूल अल्लाह तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा।
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा 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 नूर का, तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर, वाह वाह, सब घराना नूर का। मेरा अजीजो और मगहर के बावकार मुसलमानों, अपनी खुशकिस्मती पे नाज कीजिए कि अल्लाह के रसूल के घराने वालों ने अपनी मोहब्बतों का पैगाम यहाँ पे तकसीम किया है और अपनी दो निशानियां वो छोड़ गए, हुजूर महबूबुल औलिया की सूरत में और हुजूर सूफी इसहाक साहब की सूरत में। मेरा अजीजों, आज हमारी और आपकी ये खुशनसीबी है, उन अल्लाह वालों की एक निशानी जो सूफी इसहाक साहब नव्वरल्लाहु मरकदहू, उनकी ज़ाते पाक है, उनके उर्से मुक़द्दस के पुरनूर और नूरानी मौका पे हम और आप यहाँ पे हाजिर हैं। आधे घंटे से 40 मिनट का वक्त मुझे इनायत हुआ था और मैं समझता हूँ कि वो टाइम हो गया होगा करीब करीब, चूंकि अभी इसके बाद शानदार नातिया मुशायरा, हिंदुस्तान के बड़े बड़े शोराए किराम, अभी आपने अब्दुल माजिद बस्तवी साहब से समाअत किया, अभी बड़े बड़े शोराए किराम तशरीफ फरमा है। नाज़िम इजलास इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ एक बाद दीगरे तमाम शोराए किराम को आपकी खिदमत में पेश करेंगे और आप नबी की नात से महजूज होंगे। मैं 4 मिसरे कह दूं, आप बिल्कुल हल्के में ना लीजिए और आइंदा के लिए मैं आप सभी हजरात को तंबीह नहीं कर रहा हूं, बल्कि मोहब्बताना आपसे गुजारिश कर रहा हूं। आप मुँह मुबारक शरीफ की ज़ियारत के लिए आते हैं, नबी की नात सुनने के लिए आते हैं, कोशिश ये कीजिए कि सरों पे टोपियां रहें, सरों पे। एक बुजुर्ग का बयान मैंने पढ़ा कि जब अल्लाह के बंदे अल्लाह के जिक्र और अल्लाह के महबूब और महबूबों के जिक्र की महफिल में बैठते हैं और अल्लाह का जिक्र करते हैं तो फरिश्ते फरते मोहब्बत से उनका मुंह चूम लेते हैं। ऐसी पाकीज़ा महफिलों में आप आते हैं, आप अपने आप को बड़ा अदना समझ रहे हैं, कमतर समझ रहे हैं, कमतर न समझिए, टोपी लगा करके आइए। अल्लाह वाले बयान फरमाते हैं कि जब बंदा जिक्र खैर की महफिल में बैठकर अल्लाह का जिक्र करता है, कभी सुबहान अल्लाह कहता है, कभी अल्हम्दुलिल्लाह कहता है, कभी माशा अल्लाह कहता है, तो वो नूरानी फरिश्ते जो ऐसी महफिलों के लिए बनाए गए हैं, वो फरते मोहब्बत से अल्लाह का जिक्र करने वालों का मुंह चूम लेते हैं। मुझे एक जुमला आप बताइए, अगर किसी ने पुकार खा लिया है, किसी ने पान खा लिया है, किसी ने गुटखा खा लिया है, किसी ने कुछ खा लिया है, तो महक अच्छी आएगी कि बुरी आएगी? एक नसीहत करता हूं आपको, कैसी महक आएगी? आप जब सुभान अल्लाह कहेंगे और मुंह में गुटखा होगा, मुंह में पुकार होगा, तो आप बताइए क्या फरिश्ते मुंह चूमेंगे? बोलिए। आइंदा के लिए ख्याल रखिए मेरे अजीजों, अजब तमाशा है। 4 दिन सिगरेट पी लिया, उलमा फरमाते हैं, बुजुर्गाने दीन कहते हैं नसीहत के तौर पे कि 4 दिन सिगरेट पी लिया तो कहने लगते हैं कि मुझे आदत पड़ गई है। क्या करें, मजबूरी है मेरी, मुझे आदत पड़ गई है। क्या नमाज की ऐसी आदत नहीं पड़ सकती है? तिलावत की ऐसी आदत नहीं पड़ सकती है? रोज़ों की ऐसी आदत नहीं पड़ सकती है? इल्मे दीन हासिल करने की ऐसी आदत नहीं पड़ सकती है? बरकातिया से मोहब्बत करने की ऐसी आदत नहीं पड़ सकती है? अपनी जायज़ कमाई का हिस्सा वहाँ लगाने की आदत नहीं पड़ सकती है? वहाँ के तालीम और ताल्लुम को तरक्की देने के लिए, अपने मुफीद मशवरे देने के लिए आदत नहीं पड़ सकती है? वहाँ के एतराज़ात से और वहाँ की नुक्ताचीनियों से बचने की आदत नहीं पड़ सकती है? मेरे अजीजों, अगर आपको कुछ करना है तो अल्लाह वालों ने जिस इदारे को और इन दोनों बुजुर्गों ने, चाहे वो हुजूर महबूबुल औलिया हों या सूफी इसहाक साहब हों, इन बुजुर्गों ने जिस चमन को उन अल्लाह वालों के हवाले से, उनकी निस्बत से, उनकी मोहब्बत में सींचा है, आप इसे और आगे ले जाने की कोशिश कीजिए। तलबाए किराम भी यहाँ तशरीफ फरमा है। मेरे बाद अभी इंशाअल्लाह एक के बाद दीगरे शोराए किराम आएंगे। मैं उसके तवस्सुल से 4 मिसरे कह दूं। ये नबी की नात की महफिल है, नातिया मुशायरा का सिलसिला शुरू होने वाला है। एक आशिक ने कहा है, ए बेखबर लोगों,
जमीन खुशबू दे, आसमान खुशबू दे। आप कैसी महफिल में बैठे हैं, जरा सुनिएगा इसे, और सुनने से पहले एक बार फिर पूरा मजमा हाथ उठा के कह दे या रसूल अल्लाह। आवाज तो निकले, इतने लोग हैं, मोहब्बत से बोलिए या रसूल अल्लाह। जमीन खुशबू दे, आसमान खुशबू दे, या रसूल अल्लाह हो तेरा जिक्र तो दोनों जहान खुशबू दे। वाह वाह। जमीन खुशबू दे, आसमान खुशबू दे, हो तेरा जिक्र तो दोनों जहान खुशबू दे, और नुज़ूले रहमते यज़दा है तेरा जिक्र जमील। या रसूल अल्लाह, नुज़ूले रहमते यज़दा है तेरा जिक्र जमील, मकी बयान करे तो मकान खुशबू दे। आप मोहब्बत रसूल की खुशबू हासिल करने के लिए आए हैं, अदब एहतराम और इत्मीनान सुकून के साथ बैठिए। नबी की ज़ात वो मुक़द्दस ज़ात है। मेरे आका जब दुनिया में तशरीफ़ लाए तो आपकी तशरीफ़ आवरी से पहले किस मुल्क के क्या हालात थे, ये आज भी किताबों में लिखे हुए हैं। बिलखुसूस अभी नाज़िमे बज़्म से आपने दफन होने वाली बच्चियों के बारे में कुछ अशार समाअत किया, सुना आपने ना। बस एक मुख्तसर सी बात मिलाद रसूल के हवाले से मैं आपको पेश करके अपनी जगह लेता हूँ। चूंकि जो ही मैं बैठा मुझे मुए मुबारक शरीफ की ज़ियारत हो गई। अभी बापर्दा है लेकिन मोहब्बत, और जो मेरा मिजाज था, जो मेरे कहने के अंदाज थे, वो मुए मुबारक के आदाब के तले खामोश हो गए। बहरहाल जिस भी अंदाज में मैंने जो कुछ आपको कहा है, उम्मीद है कि इन तमाम बातों पे आप अमल फरमाएंगे। मेरे अजीजों, आपने बारहा इन तक़द्दुस माब उलमा की ज़बानी ये सुना है कि मेरे सरकार के तशरीफ लाने से पहले अरब का ये दस्तूर था कि लोग बच्चियों को जिंदा जमीन में दफन कर दिया करते थे। एक मशहूर नाम साहबिए रसूल हजरत सासाब बिन नाजिया। मैं एक मुख्तसर सी बात अर्ज कर दूं मिलाद रसूल के हवाले से। आप जब ईमान ले आए तो ईमान ले आने के बाद कलमे तैयबा का विर्द करने के बाद, सरकार से वाज़ो नसीहत सुन लेने के बाद, हजरत सासा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते